3 राउंड हुए। पहला राउंड जीडी था। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज सुबह सुबह 6 बजे उठ के मैंने यहाँ पे नहा लिया है, क्योंकि मैं अपने कैंपस के पहले प्लेसमेंट ड्राइव में बैठने जा रही हूँ। गाइस, मैं इतना नर्वस थी यहाँ पे, इतना नर्वस, सुबह मेरा दिल से धक 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 कर रहा था। तो मैंने सोचा पहले यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने चले जाते हैं। सो ब्रेकफास्ट में बनी है आज इडली। उसके बाद मैंने सोचा एक राउंड लगा लेती हूँ कैंपस का। तो ऐसे घूमते घामते मैं अपने रूम पे चली गई। सो गाइस, मैंने अपनी यहाँ पे ड्रेस निकाल ली है, प्रॉपर आयन है। और आज हमारी मोमेंटो फोटोग्राफ, मतलब कॉलेज ड्रेस में एक प्रॉपर फोटो खींचने वाले थे, जो हमारे आगे डिग्री में काम आएगी। मैं यहाँ पे इतनी जल्दी तैयार हुई हूँ, हमें कैंपस में 8:30 पे पहुँचना था। बट मेरे दोस्त इतने अच्छे, वो एक तो बस वाले हैं, वो 8:30 बजे से पहले ही आ गए थे। तो मुझे यहाँ जल्दी जल्दी तैयार होना पड़ा। आईडी कार्ड इज़ मैंडेटरी, हमारे वहाँ आईडी कार्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला राउंड था हमारा कैंपस प्री प्लेसमेंट टॉक, जिसमें हमें एक मैम ने कंपनी के बारे में बताया और हमने उनसे कुछ नेसेसरी सवाल पूछे। मैंने आपको बताया नहीं कौन सी कंपनी आई है। ओके ओके ओके। तो यहाँ पे आई है कोडिंग निंजास। गाइस, मैं यहाँ पे इतना नर्वस थी। तो हमारा पहला राउंड था जीडी, ग्रुप डिस्कशन। तो मैं यहाँ पे अपने आप को चेक कर रही हूँ कि मैं ठीक लग रही हूँ, नहीं लग रही हूँ। एक बारी में 15 बच्चे जा रहे थे अंदर, और ये हम सब लोग डर के मारे, हमारी बारी आ गई थी भाई। और गाइस, जीडी में आपको एक कॉपी और पेन तो ले जानी ही पड़ती है। ये मैं बाहर आ गई जीडी देके। उसके बाद जल्दी से हम चले गए अपना फ़ोटो शूट करवाने के लिए। आज मेरा पहला प्लेसमेंट ड्राइव था और मैं इतनी एक्साइटेड थी और नर्वस तो बहुत ज़्यादा थी। मैं बता दूं, हमारे कैंपस में आई थी कोडिंग निंजास। 3 राउंड हुए। पहला राउंड जीडी था। दूसरे दूसरे 2 थे पीआई, पर्सनल राउंड 1, पर्सनल राउंड 2, जिसमें स्टार्टिंग में हमारा एक प्री प्लेसमेंट टॉक हुआ, जिसमें वहाँ के एचआर आए थे, सीनियर मेंबर्स आए थे। उन्होंने हमें बताया कि तुम्हें कंपनी क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, कंपनी के बारे में बताया। हमारा उनसे थोड़ा बहुत इंट्रो हुआ, बच्चों ने क्वेश्चन पूछे कि आगे चल के मतलब कि क्या ग्रोथ है, ग्रोथ क्या है कंपनी में, ये सब पूछा उन्होंने हमसे। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि कोडिंग निंजा सेल्स के लिए बच्चों को हायर करती है, लेकिन वो जो है कोर्सेज टेक में प्रोवाइड करवाती है। ठीक है। कोडिंग निंजा इज अ टेक एजुकेशन कंपनी बेस्ड ऑन गुड़गांव, फॉर्म्ड इन 2016 में फॉर्म हुई थी ये, which known for the bridging the skill gap between college education and industry requirements, offering a range of programming courses to students across the country। ठीक है। ये हमें क्या कहते हैं, अलग अलग टेक के कोर्सेज प्रोवाइड करवाती है। तो पहला राउंड हुआ था जीडी राउंड। जीडी राउंड में ग्रुप डिस्कशन राउंड। तो इसमें हम 15-15 के स्लॉट में एक टाइम पे 15 बच्चे अंदर जा रहे थे। तो 5 लोग आए थे, तो अलग अलग 5 क्लासेस में हुआ। हर एक क्लास में एक एचआर बैठी थी। हमारे वहाँ तो मैम थी, सर भी आए थे। तो जहाँ मैं गई थी वहाँ मैम बैठी थी। तो हमारा टॉपिक था वोटिंग शुड बी मैंडेटरी इन इंडिया। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक थे, एआई बेस्ड टॉपिक्स, सोशल मीडिया पे बेस्ड। मैं आपको टॉपिक बताती हूँ जीडी के टॉपिक क्या क्या थे। पहला टॉपिक था इज टेक्नोलॉजी मेकिंग अस अनसिविलाइज, डू डेडलाइन डिस्ट्रॉय क्रिएटिविटी, प्रो एंड कॉन्स ऑफ ओपन बुक एग्जाम, प्रो एंड कॉन्स ऑफ ई लर्निंग, मनी और हैप्पीनेस, हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क, impact of technology on job, is caste based reservation good or bad, it is possible for AI to replace human, which occupation is better, doctor or teacher, it can be doctor or soldier, COVID-19 एंड द एनवायरनमेंट। ऐसे बहुत अलग अलग टॉपिक्स, इतना फ़िलहाल मुझे पता है कि इतने टॉपिक्स पूछे गए थे। उसके बाद पीआई राउंड हुए थे, पर्सनल इंटरव्यू राउंड। उसमें पहले राउंड में तो नॉर्मल क्वेश्चन थे, वाई सेल्स, कि तुम सेल्स में क्यों आना चाहते हो, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, नॉर्मल क्वेश्चंस थे। टेल मी अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 10 ईयर्स, 5 ईयर्स। सॉरी गाइज, मैं हॉस्टल में रहती, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है हमेशा। तो हाँ, पीआई इंटरव्यू 2, उसमें सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आए थे, मतलब पूछे गए थे। एक, अगर आपने अपना रिज्यूमे में काम नहीं किया है, जैसे कि मैंने भी नहीं किया था, अगर तुम बीसीए और बीटेक वाले हो, तो मेरी एक दोस्त से बोला, क्या कहते हैं कि तुमने रिज्यूमे में तो कुछ करा ही नहीं है, प्रोजेक्ट्स थे उसने सब एआई के डाले थे। तो उसको डायरेक्ट बोल दिया कि आपने तो रिज्यूमे में वर्क ही नहीं करा है। अगर आप टेक बैकग्राउंड से हैं तो अपना रिज्यूमे प्लीज़ चेंज कीजिए, प्रोजेक्ट्स में थोड़ा बहुत दिखाइए कि कुछ हो सकता है सेल्स का। तो
बच्चे को कन्विंस करना कि तुम यूट्यूब की वीडियो छोड़ के हमारे कोर्सेज को अडॉप्ट करो, हमारे कोर्सेज को देखो। तुम कैसे कन्विंस करोगे बच्चे को, तुम्हें ये बताना था। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ गए थे। कभी तुम्हें कोई मॉक कॉल लेना पड़े, तुम कैसे लोगे? अभी बताओ, मॉक कॉल कैसे लोगे? और तुम्हें फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में बताओ एक बच्चे को जिसको कोई लैंग्वेज नहीं आती है, उसको कोई नॉलेज नहीं है टेक के बारे में, एक्सप्लेन करो। सेल्स में जाना ही था तो वाई BCA। What do you think set you apart from other candidate, and why should we hire you? What motivates you to pursue a career in sales? What do you think set you apart from other candidate? सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉजिकल, आएगा ही आएगा। मेन चीज़ सब लोग पूछते कि कितने का पैकेज था। पैकेज मैं आपको बता दूं, हमारे वहाँ 3 LPA से 8 LPA तक का पैकेज था कोडिंग निंजास का। तो अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आए हैं, कितने बच्चे हायर हुए हैं ये अभी किसी को नहीं पता। सो जब रिजल्ट आएगा आई विल अपडेट यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।